हेलो, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आप लोग को हम लोग ने दो क्लास दे चुके हैं, यानी दो सब्जेक्ट का क्लास दे चुके हैं, एक एनाटॉमी और एक फिजियोलॉजी। एनाटॉमी जो कि हम ही ले रहे हैं और आपका जो है फिजियोलॉजी जो आनंद सर ले रहे हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ बच्चे का डिमांड है कि हम लोग को जो है बायोकेमिस्ट्री का भी क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो बायोकेमिस्ट्री का भी क्लास हम लोग लाए हैं, तो उसको अब बायोकेमिस्ट्री को भी पढ़ेंगे और इसी तरह आप लोग मतलब वीडियो को कंटिन्यू देखिए और जो भी डाउट हो उसको आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पढ़ने में मदद मिल सके। ठीक है, तो अभी जो आज हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वह है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में मेनली हम लोग को पढ़ना है, कुछ है लगभग 10 टॉपिक के आसपास, 10 टॉपिक्स है जिसको हम लोग को कवर करना है। और बायोकेमिस्ट्री में मेनली जो है देखिए ये बायोकेमिस्ट्री एक वर्ड जो है उसको आप ब्रॉक कीजिएगा, तोड़िएगा तो भी आपको समझ में आ सकता है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स होता है लाइफ और केमिस्ट्री मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, यानी हम लोग जीवन में यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसके बारे में हम लोग जो प्रॉपर स्टडी करते हैं उसी को हम लोग बायोकेमिस्ट्री करते हैं। तो कुछ ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, बस समझने का तरीका अलग अलग है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री का जैसे कि हम डिफिनेशन लिखे हुए हैं, द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। कहने का मतलब कोई भी जीव है उसके ऊपर जो केमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शन को जो स्टडी करते हैं वही हुआ केमिस्ट्री, यानी दैट मीन्स द बायोकेमिस्ट्री। दूसरा डिफिनेशन अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो उससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड ये है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर रोल इन लिविंग सिस्टम। बोला बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि साइंस का ही भाग है, यानी साइंस का ही एक पार्ट है जिसमें बताया जाता है कि बायोमोलिक्यूल्स, हमारे बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स बहुत तरह का है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, ये सब बायोमोलिक्यूल्स है। तो वही बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है और उसका हमारा बॉडी में क्या रोल है, क्या मतलब उसका फंक्शन है, क्या कर रहा है, यानी बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में क्या चीज़ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका रोल पढ़ना, यानी उसका रोल क्या है हमारे बॉडी में, उस चीज़ को हम लोग को देखना है। तो जैसे कि हम लोग को बायोकेमिस्ट्री में कुछ टॉपिक कवर करना है, मेनली ये 10 टॉपिक्स है जिसको कि कवर करना है, तो जिसमें कि आप देख सकते हैं ये है कार्बोहाइड्रेट्स, पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह का जो भोजन में मिलता है, न्यूट्रिशन के लिए तरफ है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग को पढ़ना है। इसका मान लीजिए इसका पहले तो पढ़ना होगा कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल पढ़ना है। तो इसी तरह जितना भी टॉपिक देख रहे हैं सबका फंक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है और उसका टाइप्स और फिर उसका फंक्शन क्या है वो भी चीज़ जानना है, डिफिनेशन भी जानना सबका एक। तो दूसरा टॉपिक है आपका लिपिड्स पढ़ना है आपको, ठीक है। लिपिड्स के बाद आप जो प्रोटीन लेते हैं वो प्रोटीन के बारे में भी डिटेल स्टडी करना है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन है, उसके बारे में न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस नाम सुन रहे हैं आप सेल में, उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, 20 टाइप्स ऑफ एसिड होता है, उसके बारे में भी स्टडी करना है हम लोग को। फिर देख रहे हैं आप न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हुआ कि जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें किस तरह का न्यूट्रिशन है, क्या कमी है, किस चीज़ का ज़्यादा है कंटेंट, उस चीज़ के बारे में जो स्टडी करेंगे वो न्यूट्रिशन है। इंजाइम एक ऐसा चीज़ है जो हम भोजन लेते हैं उसको खाने का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए कोई चीज़ डाइजेस्ट करने में 1 घंटा लग रहा था, तो अगर इंजाइम का हम मदद लेंगे तो वही इंजाइम जो है उस चीज़ को डाइजेशन करने में 10 मिनट 15 मिनट में डाइजेस्ट कर देगा, तो वही हुआ इंजाइम का फंक्शन। तो इंजाइम के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद विटामिन है, ये सब आमतौर पर आप लोग सुनेंगे,
विटामिन के बारे में भी पढ़ना है। फिर वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और वाटर मतलब हमारे शरीर में जो वाटर है, पानी है, उसका बैलेंस बना हुआ होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट यानी जो भी आयन है हमारे बॉडी में, उसका मात्रा सही से बैलेंस करके रखना है। ठीक है। उसका टिश्यू केमिस्ट्री। अब टिश्यू दैट मीन्स आप लोग जानते हैं टिश्यू कोशिकाएं क्या होता है, तो सेल जो होता है उससे मिलके जो बनता है टिश्यू, उसके बारे में स्टडी करना है। तो टिश्यू को जो स्टडी करेंगे तो उसका केमिस्ट्री मतलब कि उसमें किस तरह का केमिकल रिएक्शन चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके बारे में भी स्टडी करना है। ये ओवरऑल आज मेरा जो ये क्लास रहा वो बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन का है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस धन्यवाद।